देखें, एक बात याद रखिएगा, पाकिस्तान का अदालती निज़ाम जिंदा है, ये मैं बता दूं आपको। और आप लोगों को ये एक बात समझनी है, वो बहुत ज़रूरी है, वो ये है, छुट्टियां ना होती तो शायद इतने मसाइल ना बनते। अब जो कि छुट्टियां थी, अटक से आपने देख लिया रावलपिंडी से चकवाल और चकवाल से लाहौर का, और इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है ये आखिरी सफ़र होगा इंशाल्लाह। और हम बड़ी उम्मीद करते हैं कि इमरान रियाज ईद जो है अपने घर मनाएंगे। इस तरह की FIRs के ऊपर बार बार ना गिरफ्तारियां ना रिमांड हो सकता है। ये मामला अब अदालत के सामने है और बड़ी उम्मीद है कि बड़ी अदालत जो है इस मामले को टेकअप करेगी और आज ही टेकअप करेगी, और इसमें बहुत उम्मीद है कि इस पे आज ही रिलीफ मिलेगा। अगला बरादरी हमेशा रूल ऑफ लॉ के लिए लड़ाई लड़ती है, और यहाँ एक बड़ी ज्यादती हुई है कि ये जो फाशिस्ट गवर्नमेंट है, इस फाशिस्ट गवर्नमेंट ने बड़ी प्लानिंग के साथ, बड़ी तरीके के साथ सारा बोझ इदारों पे डालने की कोशिश की है। हमारी किसी इदारे से लड़ाई नहीं है, हम बड़ी ववाज़ाहत के साथ कह दें, लड़ाई है इस फाशिस्ट गवर्नमेंट के साथ। पर्चे इन्होंने किए हैं, जुल्म इन्होंने किया है, और इन्हें हिसाब देना होगा। याद रखिएगा, इस हुकूमत को यह हिसाब देना होगा। वोकला रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हैं, और हम सारी बरादरी जो यहाँ खड़ी है, किस लिए खड़ी है? हम इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ की जंग लड़ रहे हैं। ये फाशिज्म नहीं चल सकता। ये जो कोई भी है, अगर की है इमरान रियाज ने कोई गलती की है, कोई कानून तोड़ा है, तो भाई एक पर्चा करो और उसे प्रोसिक्यूट करो। मगर इस तरह ये जो गवर्नमेंट बैठकर बदमाशियां करने लगी हुई है, और खास तौर पर ये गवर्नमेंट खामोशी से बैठी है, एजेंडा क्या है वो समझ लीजिएगा। ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं, ज़िमनी इलेक्शन में इनको हार नजर आ रही है। ये पहले भी इमरान रियाज के बारे में तो पर्चे पहले भी थे, ये पहले भी गिरफ्तारियां हो सकती थी। ये इस वक्त क्यों गिरफ्तारियां की गई हैं, उसकी एक मेन वजह है कि ज़िमनी इलेक्शन में हार नजर आ रही है, ये भागते हुए नजर आ रहे हैं, महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, डॉलर ऊपर जा रहा है, पेट्रोल पकड़ा नहीं जा रहा। तो उन्होंने तवज्जो, आप देखें ना, पिछले 3-4 दिनों से अवाम को हिजानी कैफियत में मुब्तला कर दिया है। एक निहत्ता इंसान कहाँ कहाँ फिर रहा है, और वो कहाँ कहाँ फिरेगा। हमारी इस फाशिस्ट हुकूमत के खिलाफ है, और इस फाशिस्ट हुकूमत को हम इंशाल्लाह सबक सिखा कर रहेंगे। इन्हें बताएंगे यहाँ फंडामेंटल राइट्स हैं, और इसीलिए अदालतों पे बहुत यकीन है। हमारी अदालतें हमें इंसाफ जरूर देंगी, और ये इंसाफ आपको नजर आएगा। बहुत ट्रस्ट है हमें अदालतों पे। मैं आपको पता है, मैं बड़े अरसे से कह रहा हूँ, अदालतों पे ट्रस्ट करें, खुदारा इनकी बातों पे मत जाएं। ये अदालतें ही हैं, हमें अदालतों के अलावा कहीं भी इंसाफ मिलता हुआ नजर नहीं आना। हमें अदालतों ने इंसाफ देना है, हमने अदालतों के सामने जाना है, अदालतों से हमने इंसाफ लेना है। हमारी अदालतों के सामने गुजारिश है, और बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं हम रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, और इस रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने कुर्बानियां दी हैं। 2007 से कुर्बानियां देते आ रहे हैं वोकला बरादरी, और देती रहेगी। इस कौम के साथ खड़ी है, कौम को नाउमीद नहीं होना चाहिए। याद रखूं मैं आपको, लड़ाई है फाशिस्ट गवर्नमेंट के साथ, और इस हुकूमत के साथ जो सारे वसाइल बरूए कार लेके आई है। पहला वकूआ बड़ा 25 मई को हुआ था, जब उन्होंने आंसू गैस के शेल मारे और कौम को एहतजाज से बुनियादी हक से दूर रखा। अब इंशाल्लाह बहुत उम्मीद है हमें अपनी अदालतों से, अदालतें हमें हमारा इंसाफ जरूर फराहम करेंगी। इमरान रियाज, मुझे बड़ा यकीन है अब रब की ज़ात पे कि वो ईद घर गुजारे।